हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप से पूछना है। होता क्या है कि लड़के लोग कूद जाते हैं बड़े कंपटीशन में, जैसे कि बड़ा कंपटीशन इंडिया के हिसाब से आईएएस है, पीसीएस है, जो भी है। चलो, एक जो तेज है, काफ़ी तेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 10th में भी काफ़ी पता ना 98% नंबर ला रहे, 99% नंबर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पूरे गांव में सबसे तेज इस टाइप का, इस ज़िले में टॉप कर रहे हैं, इस टाइप के लड़के तैयारी करते हैं। तो आदमी थोड़ा बहुत उम्मीद लगाता है कि चलो चलो तैयारी कर लो, उसमें भी हार्ड है, कैसा नहीं कि हो जाए। अच्छा, अब एक है लड़के जो 55% 60% लाते हैं, और वो भी मोटिवेशन सुन के चले जाते हैं। चलिए, इसमें कोई बुरा नहीं है, तैयारी करने में भाई सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैंने काफ़ी, मतलब आप घर पर जाओ, कभी भी गांव पर जाओ या किसी कहीं पर भी दोस्त यार मिलो, ख़ासतौर पर बिहार में, मतलब उम्रें गुजर गई, क्या करें, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें, क्या तैयारी कर रहे हैं भाई। तो कोई किसी चीज़ का तैयारी कर सकता है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई पीसी से कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लगभग इस तरह से उम्रें गुजर जाती है। निकलना तो 1-2% या 3% जो भी है। अच्छा, वो तो खैर बात की कितना निकलेगा नहीं, लेकिन मेरा यह सिर्फ ये है कंसर्न कि आप अपने आप को धोखा ना दें। खुश रहने वाला पढ़ाई नहीं करें कि हाँ खुश रहने वाला पढ़ाई, कि हम आज 5 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, पूरा नोट्स बना लिए, पूरा गेस पेपर पढ़ लिए, वो टीचर का लेक्चर सुन लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। खुश रहने वाला पढ़ाई नहीं करें। जो हकीकत जो है वो देखें। आप देखें कि अब खुशीदार कोशिश करें कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाया करें, और आप जैसे कि मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ देकर आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, मेन एग्ज़ाम में बैठे, वहाँ देखें कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने बारे में जानकारी ज़रूरी है। अगर आपको खुद एवेलुएट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने सिचुएशन को देखें, अपना बैक टेस्ट करें कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो अपना चेंज करें फॉर्मेट, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी शॉर्ट है। 20 से 30 साल का जो एज होता है, ये काफ़ी क्रूशल एज है। इसमें अगर क्विक फैसला नहीं लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम दे, सबको टाइम दे, लेकिन देखें कि हो भी पाएगा कि नहीं हमसे। बस इंजीनियरिंग करके आए, कोई भी इंजीनियरिंग करके आए, गेट का फॉर्म भर दिए, ग्रेजुएशन करके आईएएस का फॉर्म भर दिए, आगे मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग या राजेंद्र नगर, कहीं पर भी यहाँ पे कोचिंग होता है, तो बस ऐसी बस गांव का कोई निकाल लिया, कोई शहर का निकाल लिया, तो बस चलिए। इस तरह से नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को, आदमी का ईगो बहुत ज़्यादा हावी होता है। अरे हम निकाल देंगे, हम कर देंगे, ये कर देंगे, ये कुछ क्या नहीं कर देगा लोग, इस टाइप के फालतू मोटिवेशन से बचें। इसलिए कि वक्त बहुत कीमती है। ज़रूरी नहीं कि आप, हर आदमी उसी चीज़ के लिए बना हो जो चाह रहा है। हो सकता है उसको नहीं पता हो किस चीज़ के लिए हम बने हैं। धीरे धीरे अपने स्किल्स को पहचाने, अपने ऊपर काम करें, देखें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं। होता है जो बॉलर है वो बैटिंग नहीं कर पाता बहुत अच्छा, वो बैट्समैन है बहुत अच्छा बॉलर नहीं हो पाता। आप देख सकेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में दोनों नहीं हो पाता, ऑलराउंडर बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर जगह अपना हाथ ना डालें। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पहचानें। खुशफहमी इसको बोलते हैं, वर्ड है, गलत फहमी बोल सकते हैं। गलत फहमी ना पालें, कुछ भी पालें, गलत फहमी ना पालें। अपनी हकीकत को पहचानें, और ऐसे ही बस लेक्चर सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बहुत अच्छा, दोस्तों यारों में बहुत अच्छा बात कर लेते हैं एकदम। आईएएस जो निकालने वाला कैंडिडेट या फिर 1 साल बाद वो निकाल लिया, उसको भी आप समझा दे रहे हैं। वो आईएएस एस्पायरेंट रूम में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी है, कोई डॉक्टर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, जो कामयाब हो गया, जो पेशे के लिए जिसको नौकरी लग गई हो गई, उसको भी आप पूरा बेहतरीन समझा दे रहे हैं। आप पूरा कॉन्फिडेंस में कि हमसे अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं। इस टाइप के अगर आप सोचते हैं तो गलतफहमी को अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि वक्त सब कुछ बता देगा कि आप क्या हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त को ज़ाया ना करें, सही टाइम सही जगह पर वक्त लगाएं, स्किल्स सीखें, अपने आप पर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करना ही है, नौकरी करना है। नौकरी के अलावा भी दुनिया में लाखों काम है। ऑनलाइन सिस्टम आ गया जब से, आप सीखें, तरह तरह का कोर्स ऑनलाइन वो करें और काम करें,
और जो भी वैल्यूएबल चीज़ है, जो इजी से जल्दी मिल सकता है उसको करें, और जो मुश्किल चीज़ है उसको आपको एकदम होता है ना, प्राइमरी मत बनाएगा, उसको सेकेंडरी गोल बनाए, ताकि हो सकता है कि कभी ना हो तो ज़्यादा अफसोस ना हो। ऐसा नहीं कि भाई कमाना है तो आईएएस निकालेंगे, उसके बाद जॉब होगा तब वही मतलब तरह से मेरा अर्निंग का सोर्स है, ऐसा नहीं। अब आईएएस का तैयारी करना करिए, लेकिन साइड में आप वो कुछ होना चाहिए कमाने धमाने का ये सिस्टम। तो ये एक चीज़ हो गया। उसी तरह चलिए इस चीज़ पर एक करते हैं ख़त्म, फिर नया टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये मेरा कंसर्न था कि अपने आप को जो है इवेलुएट करते रहें। अपने दोस्तों यारों से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दोस्त यार जो खैर खां से पूछ लें कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, नहीं तो खुद आप एग्ज़ाम देंगे या फिर कुछ करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है। या फिर आप कुछ पढ़ रहे हैं 5 घंटा 10 घंटा 1 घंटा, तो आप उसको एवेलुएट करें कि कितना मुझे उसमें से आता है नहीं आता है। बस पढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, क्योंकि रूम में तो किताब होता है, सामने कॉपी होता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ChatGPT का इस्तेमाल आदमी करता है। ऐसा लगता है कि हाँ बना लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर का बात अलग है, हर बार रिजल्ट में नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। काफ़ी है, आदमी को अपने आप को हकीकत की दुनिया में जीना चाहिए, और हज़ारों काम है दुनिया में, शर्माना नहीं है। ईगो को रखे साइड में और शर्माए नहीं। और सबसे अमीर स्टेट इंडिया का अगर बोला जाए तो पैसा का आर्थिक सिटी बोला जाता है मुंबई और गुजरात। वहाँ ऐसा माहौल नहीं, वहाँ कोई बिजनेस का माहौल है और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस का माहौल है। तो ऐसा नहीं है, बिहार में और यूपी में जितना भी हिंदी स्टार्ट है वहाँ सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको और भी काम है तो और भी काम में हाथ आजमाएं, किसी दूसरे का परवाह ना करके पढ़ लिख लिए हैं तो भाई सब्जी का दुकान कौन खोलेगा, भाई चाय का दुकान कौन खोलेगा, होटल कौन खोलेगा, रेस्टोरेंट कौन खोलेगा, इस टाइप का चीज़ हम नहीं सोचें। पढ़ाई किया नहीं हुआ, दूसरा चीज़ काम करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाई किया नहीं हुआ तो उसी में ज़िंदगी घुसा दे, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मरे जा रहे हैं, सोसाइटी का टेंशन है। नहीं, काम करना करिए। अच्छा, ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ और ख़ास चीज़ है कि मान लिया पढ़े लिखे लोग कभी बिजनेस लाइन में आते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको सब जानकारी होता है पूरे वर्ल्ड का, वो अभी काम शुरुआत नहीं करते। उनका जो शोरूम कैलिफोर्निया में खुलने लगता है। बात भाई ऐसी है कि जैसा काम जो मार्केट में चल रहा है, जहाँ जिस मार्केट में, गांव के मार्केट में, उससे बड़े गांव के मार्केट में, Tier 1 Tier 2 Tier 3 जैसा भी सारो, आप देखिए कि वहाँ जो पहले से वो काम कर रहा है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से शुरू किया, उसी को पैटर्न को फॉलो करें। शुरुआत में उसमें टाइम दें, ऐसे ही टाइम दें, उसके बाद उसमें वक्त गुजारे, भी धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ाएं आगे। ऐसा नहीं कि भाई ये खोला, ये ब्रांच वो ब्रांच पूरा देता। और सबसे बड़ा मॉल मेरा विशाल मेगा मार्ट से भी बड़ा, इंडिया का मार्ट, डी मार्ट से भी बड़ा हम नहीं जा। सोच अच्छा है, लेकिन तरीका आप देखें किस तरह से पहला काम हुआ, उसके बाद धीरे काम आगे होता है। इसलिए चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पर करें, ना कि ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और काम में खुद भी लगना पड़ता है। पढ़े लिखे लोग जो जितना भी बड़े काम में अगर हाथ लगाते हैं तो उनका कोशिश होता है कि हमको काम ना करना पड़े। देखिए ये नहीं होगा, काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली यानी कि अपनी कमियों को पहचानें और कोई गलतफहमी की दुनिया में ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि बहुत कीमती ज़िंदगी और 20 से 30 साल का जो एज काफ़ी क्रूशल एज है, तो इसको इस तरह से ज़ाया ना करें। और कुछ काम करें। मान लीजिए जॉब नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम करें और एकदम डंके के चोट पर कुछ भी काम करें। काम होना चाहिए, जायज़ काम होना चाहिए, गलत काम नहीं चाहिए, जुआ शराब ये सब पलट जाए नहीं, फालतू से जायज़ काम होना चाहिए। ड्रग्स वगैरह मत बेचने लगिएगा। तो कोई सही काम हो, लीगल काम हो, वो काम करें, बिना डंके के चोट पर करें किसी वजह से, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आएगा तो आपका घर चलेगा, आपकी शादी होगी, जो भी है, उससे पहले कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। और कोई भी काम प्रैक्टिकली लेवल पर सोच के करें कि चलो मान लीजिए चाय का दुकान भी चलाना है, कमाई अच्छी खासी चाय की दुकान में है, तो किस तरह से चलाना, गांव का दुकान कैसा होना चाहिए, शहर का दुकान कैसा होना चाहिए, और भी बड़े शहर का दुकान कैसा होना चाहिए, इस तरह से कोशिश करें कि लो इन्वेस्टमेंट में, कम से कम लागत में काम शुरू करें। कोई बहुत लंबा चौड़ा बजट ना बना ले कि पहले ही पूंजी डूब गया। ये लो बजट से काम शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरह से, ठीक है। और चेंज भी करते रहे चीज़ों को कि चलो ये नहीं हो रहा तो ये नहीं हो, कोई हवा पानी में नहीं, प्रैक्टिकली ईगो को छोड़े और काम शुरू करें। तो ये थी बेसिक चीज़। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ
अगर दिल को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। तो बुरा लगने की बात नहीं है, आदमी को अपना इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 55% वाला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन 55% वाला वही कुछ कर सकता है जो तेज़ हो, भले उस टाइम पढ़ाई नहीं किया। ऐसा नहीं कि 55% वाला अब ये है मोटिवेशन सुनेगा और फिर वो एकदम तूफान मचा देगा, एकदम ठुकरा के मेरा पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं होता रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड काफ़ी एक तरह से निर्दयी है एकदम। तो आप अपना इवैल्यूएशन करते रहें। सबसे बड़ी बात कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं कितना ग्रास्प कर रहे हैं, कितना रिजल्ट दे पा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कमी बेसी जो भी है, और चीज़ों को बदलते रहें। एक चीज़ में नहीं और दूसरी में हाथ आजमाएं। चलिए ठीक है।